इस कहानी के लेखक हैं नीरज चतुर्वेदी। ये कहानी 13 साल के ब्लॉगर लड़के की है जिसका नाम रोहन था। वो अक्सर कंप्यूटर रूम में ही रहता था। रोहन के मम्मी पापा उसे जब भी अपने पास बैठने को कहते तो वो अपने कंप्यूटर रूम में भाग जाता। उसकी मम्मी पापा समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसे कंप्यूटर और इंटरनेट की इतनी लत क्यों लग चुकी है। हमेशा की तरह रात 12 बजे रोहन लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और लोग उसे डिसलाइक और गालियों के कमेंट्स दे रहे थे। ये सिलसिला रात 3:30 बजे तक चलता रहा, लेकिन रोहन इसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाया और लाइव स्ट्रीमिंग में ही सबके सामने फांसी लगा ली। सभी दर्शक ये देखकर सन्न रह गए। रोहन की लाइव स्ट्रीमिंग तेजी से वायरल होने लगी और न्यूज़ चैनल्स भी उसकी पूरी स्ट्रीमिंग दिखाने लगे। पूरे इंटरनेट की दुनिया में यह वीडियो 24 घंटे वायरल रहा। सभी यूजर्स इस वीडियो की चर्चा कर रहे थे। इस घटना के कुछ समय बीतने के बाद माहौल ठंडा होता गया। सभी इस हादसे को भूल जाते हैं, लेकिन अब शुरू होता है मौत का। अचानक बहुत से इंटरनेट यूजर्स की मौत होने लगी, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि इतने सारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं। सभी की मौत केवल एक हादसा लगती, कोई करंट लगने से मरता और कोई कुर्सी से गिरने से। सभी की मौत का कारण अलग अलग था। मौत का खेल कई महीनों तक चलता रहा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और कई देशों की पुलिस इतनी सारी मौतों से परेशान हो चुके थे। उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि सभी हादसे कंप्यूटर के सामने ही क्यों हो रहे हैं। तभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मृतकों के इंटरनेट अकाउंट चेक करने के बाद पता लगता है कि कुछ समय पहले ही इन सभी ने एक ही वीडियो पर नेगेटिव कमेंट किया था और गालियां दी थी, और वो ब्लॉगर रोहन का लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो था। मौत का कारण तो पता चल रहा था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि कोई मरा हुआ इंसान भला कैसे किसी को मरने के लिए मजबूर कर सकता है। तभी कंप्यूटर साइंस रिसर्च सेंटर ने ये सारा डेटा और उन सभी लोगों के कंप्यूटर्स भी जांच के लिए भेजे जाते हैं। वैज्ञानिक अपने शोध में पता लगाते हैं कि मारे गए यूजर्स के इंटरनेट फ्रीक्वेंसी में कुछ परिवर्तन हुआ है और मरने से पहले सभी के कंप्यूटर स्क्रीन में रोहन की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो चल रही थी, जबकि रोहन को मरे हुए कई महीने गुजर चुके थे। फिर भला रोहन कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है कि लाइव स्ट्रीमिंग करते करते रोहन इंटरनेट यूजर्स को सम्मोहित करने वाला विजुअल दिखाता है। उसके बाद रोहन जो कहता है इंटरनेट यूजर्स उसी के अनुसार काम करने लगते हैं और खुद आत्महत्या कर लेते हैं। सभी को ये कारण पता चलने के बाद कुछ बचे हुए यूजर्स की खोज होती है और उन्हें कई वर्षों तक कंप्यूटर से दूर रखा जाता है। कई वर्षों के बाद सभी रोहन को भूल जाते हैं। सभी को लगता है रोहन ने अपना बदला ले लिया और अब रोहन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तभी एक और यूजर अपने सर में गोली मार लेता है और कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सूत्रधार को सब्सक्राइब करें।